बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने साहबजादे को शादी की रात 10 नसीहतें फरमाईं। हर शादीशुदा मर्द को चाहिए कि उनको गौर से पढ़े और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर एहतियार करे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हरगिज हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपनाओ। लिहाजा उनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। पहली दो तो ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़े अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम है। इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तलख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। तीसरी ये कि औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से कोफ्त होती है, लेकिन वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़न कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। नंबर 5, याद रखो, घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी मुमलिकत के तहत पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज ना करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सपुर्द करना। नंबर 6, हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाहर तुमसे उसे दूर कर देगी। नंबर 7, लाशिबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में उसका हुस्न भी है। ये हरगिज कोई नुक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। लिहाजा उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके इस हुस्न से लुत्फ़ अंदोज हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलही से उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी ना करना कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मोतदिल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। नंबर 8, शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर निवासियाँ करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी कि तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी हैं। बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हकूक अदा करते रहना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ अयाम आते हैं। उन अयाम में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाजें माफ़ कर दी हैं और उसको रोज़ों में इस वक्त तक ताहीर की इजाज़त दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन अयाम में तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन अयाम में उसकी कमजोरी का लिहाज रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके काम काज में मदद कराओ और उसके लिए सहूलत पैदा करो। नंबर 10, आखिर में बस ये याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम व करम का मामला करना।